महंगाई से कोई हमको डर नहीं है। जो डरे तो वो वोट ना दे भाजपा को। हम तो ना डर रहे हैं, हम तो भाजपा के खुले समर्थन है। लेकिन मोदी जी के काम में और उनकी बात में थोड़ा वजन तो है। ऐसा नहीं, वो काम भी करते हैं, उन्होंने किया भी है, देश हित में भी कई काम किए उन्होंने। आज का मतदाता जाति और धर्म से ऊपर निकल चुका है। मुफ्त की रेवड़ी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री भी सब दिया है इसको। अभी हम आ गए हैं दतिया के मशहूर अन्नू टी शॉप पे। कहते हैं कि जो अन्नू जी की टी शॉप है वहाँ पे दतिया की राजनीति खोलती है। आइए हम जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पे क्या जनता हमारी बोलती है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे अन्नू जी। आज का मतदाता जाति और धर्म से ऊपर निकल चुका है, इसलिए अपन ये नहीं कह पाएंगे कि किस तरीके का कुछ हो सकता है। जो आज का मतदाता नेता से बड़ा है, जनता जनार्दन नेता से ऊंची होती है और वो जाति और धर्म से ऊपर वोट करने लगा। आप ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो भाजपा या कांग्रेस क्या होने वाला है? पार्टी का नाम मैं नहीं लूंगा। ये कहता हूँ आज के मतदाता इतना बुद्धिमान हो चुका है, जाति और धर्म से ऊपर निकल गया। वोट करता हूँ बहुत ज्यादा। जी, तो क्या लगता है यहाँ? मैं तो चाय वाला हूँ, मैं कुछ लोकल मुद्दे ये सब मेरे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी लोग खड़े हैं, ये बताएंगे ना। जी, तो आप बताइए कि जी क्या ये जो मुफ्त की घोषणाएं होती हैं कि 1000 रुपए अकाउंट में डालना, या ये 1000 दे रहे हैं तो दूसरे वाले मुफ्त रेवड़ी बोला था। हाँ, मुफ्त की रेवड़ी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री भी सब दिया है इसको। पहले तो ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी होड़ मच के कुछ लालच में मतदाता जो है एक तात्कालिक लाभ के लिए जो दीर्घकालिक फायदे हैं देश के, समाज के, अपने प्रदेश के, वो पीछे छूट जाते हैं। वो इसमें या कभी शराब बट रही है, कभी पैसा बट रहा है, कभी कंबल बट रहे हैं, तो थोड़े से लालच के लिए मतदाता जो है लुभाव में आ जाता है और उससे देश का बहुत नुकसान होता है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या हवा चल रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश में? 17 नवंबर को क्या होगा मध्य प्रदेश में? तो जैसा मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 2-4 महीने से, अभी तक तो कांग्रेस की लहर लग रही मेरे को। कांग्रेस की लहर लग रही है? कांग्रेस का, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है और दूसरे फालतू की थोती घोषणाएं हैं, कुछ होता जा नहीं रहा है। डेवलपमेंट है सच तो कुछ हो नहीं रहा है। सड़कें वगैरह सब खराब ही पड़ी हुई हैं, सब बेकारी है, सब कुछ जो है वो घोषणाएं इतनी कि जिसका कोई अंबार जो कंप्लायंस ही नहीं उन्होंने कभी। मतलब इतना तुमने जो है फ्री बीज में जो है जैसे 1000 इसमें दिया, उसमें पूरा जो प्लान बजट था वो सभी घोषणाओं में चला गया, तो अब डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो अगर कांग्रेस आती है तो पूर्ण बहुमत से आती है या इंडिया गठबंधन के साथ आएगी? इसका क्या लगता है? पूर्ण बहुमत से आएगी मुझे लगता है इस बार, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वो भी यही करेंगे, कोई एक ही समान है सबकी कार्यप्रणाली, कोई ऐसा नहीं है कि वो ये सब नहीं करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव आ रहा तो वो और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के घोषणाएं करेंगे। काम आएगा या जो मोदी जी का चेहरा काम आएगा, जो लोकल नेता है वो काम आएंगे? जैसे बीजेपी की एक लहर चली हुई थी ना कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे वोट मुझे ऐसा लग रहा है इस बार की उतनी लहर नहीं जैसी हमेशा 2014 में या 2019 में जैसा लगता था। इस बार उतना लहर का प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन मोदी जी के काम में और उनकी बात में थोड़ा वजन तो है। ऐसा नहीं, वो काम भी करते हैं, उन्होंने किया भी है, देश हित में भी कई काम किए उन्होंने। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल थोती घोषणाएं करते हैं, ऐसा नहीं है, वो काम भी करते हैं। तो मोदी जी के केंद्र में तो मोदी जी बहुत ज़रूरी है। केंद्र में तो सब लोग कहेंगे कि मोदी जी जरूरी, कोई नहीं मेरी बात से सहमत होगा। मोदी जी जैसा लीडर है कि वो अपने लिए गर्व की बात है। लेकिन प्रदेश में तो बदलाव होगा मुझे। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप किसको अपना मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? अब वो तो मैडम डिक्लेयर्ड है, वो अच्छा आदमी है, कमलनाथ थोती घोषणाएं नहीं करता, वो आदमी वजनदार आदमी है। और दूसरे उसका कारपोरेट में भी और कमर्शियल फील्ड में भी बड़ी बातचीत है उनकी, अच्छा उनका से है। मतलब उनकी एक क्रेडिट है, क्रेडिबिलिटी है कि वो जो कहते हैं मतलब उनमें दम है। वो थोती बातें नहीं करते हैं कि दिन भर टेप जैसा बज रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं घोषणा, दिए जा रहे हैं, होना जाना कुछ है ही नहीं। देखिए पेट्रोल पब्लिक जो है महंगाई से त्रस्त तो है, परेशान तो है। ये बहुत मेन इशू है, लोकल के लिए तो मेन इशू है। मतलब गैस के महंगे दाम, पेट्रोल के महंगे दाम और जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी रही है। जीएसटी के बढ़े हुए रेट या पेट्रोल डीजल पे वेट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वही अगर मध्य प्रदेश सरकार इतनी जनता है तैसी तो उसके दाम क्यों नहीं घटा देती है? वो तो स्टेट के पावर में है। तो अभी तो कुछ सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं। नहीं, सिलेंडर के नहीं, मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं वेट की बात कर रहा और हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जब चुनाव आने वाले होते हैं तो दाम कम कर दिए जाते हैं और जैसे ही चुनाव उस समय ये सब ये घोषणाएं होती हैं और उसी समय ये सब रेट कम होते हैं और उसके बाद जैसे चुनाव हो जाएंगे तो फिर वही दाम बढ़ने जो कि तुम। और जो पटवारी घोटाला हुआ है उसका क्या लगता है कि बीजेपी पे उसका कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, क्योंकि घोटाला तो हुआ है भाई। जो लोग टॉपर हैं उनको बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं पता, सामान्य ज्ञान की बातें नहीं पता। जब आप लोगों ने इंटरव्यू लिए तो बच्चियाँ कुछ बता ही नहीं पाए और सब टॉप पे बिलोंग कर रहे हैं मेरिट लिस्ट में। तो आपको लग रहा है कि माता रानी इस बार कांग्रेस पे जो है अपना? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो 4-6 महीने से ऐसा लग रहा है।
क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो है राज्य में, इस बार तो है एंटी इनकम्बेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अभी यहाँ पे हमारे साथ में और भी लोग मौजूद। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? दतिया ही से है मैम। दतिया से ही है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है। साजिद खान है। तो क्या लग रहा है कि माता रानी किस पे अपनी कृपा यहाँ पे बरसाएंगी? यहाँ पर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनेगी इस बार, अच्छा। और शिवराज- दतिया से नरोत्तम मिश्रा जी जीतेंगे। अच्छा, दतिया से नरोत्तम मिश्रा जी, तो वो तो जो है भाजपा से है। जी। भाजपा से जी। अच्छा। दतिया में क्या है मैडम, पहले विकास नहीं होता था, जी कांग्रेस के राज में अपना दतिया इतना पीछे हो चुका था कि दतिया में गड्ढे हो गए थे रोडों पर। जी 8 दिन में नल आते थे दतिया में। जी दादा आए, दादा ने आती साथ सबसे पहले प्रॉब्लम पानी की ख़त्म करी दतिया में, जी और सबसे पहला मुद्दा उनका पानी का ही था। दतिया की जनता को उन्होंने विकास करके दिखाया, दतिया उन पर विश्वास करती है। और दूसरा मुद्दा उनका विकास है। ये रोड है, पहले सिंगल रोड थी ये मंदिर की, डबल रोड करवा दी उन्होंने। लेकिन इतने विकास करने के बाद भी उनको जो है पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 2000 वोटों से वो जीते। वो तो ये नहीं लग रहा है कि इस बार वो हार भी सकते हैं? नहीं, इस बार हारेंगे नहीं वो। अगली बार उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ घात किया था, जो उनके साथ रहते थे वो उन्होंने ही उनके साथ घात किया था। अच्छा, तो इस बार नहीं करेंगे वो लोग? कार्यकर्ता उनके साथ हटा दिया उनको। अवधेश नायक जी थे जो, उन्होंने उनके साथ टांग की लेकिन थी। मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? नहीं, भाजपा भाजपा की अच्छा, सरकार। भाजपा की हाँ, सरकार भाजपा। बनेगी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं भाजपा से। दतिया का जो बड़ा, दतिया के जो अस्पताल वगैरह है, सारी व्यवस्थाएं दादा ने की हैं। अच्छा। दतिया का पहले अस्पताल ऐसा था कि वहाँ मरीज बैठने की जगह नहीं थी, वहाँ भर्ती कहाँ होगा। और जो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, क्या लगता है उसका महंगाई कुछ बढ़ी है चुनाव तो- पे असर पड़ेगा? मैडम, महंगाई धंधा की भी तो बढ़ा ऐसा है। है कि पब्लिक भी बढ़ती जा रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई की तो ऐसा है कि जब प्रदूषण ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई को तो क्या है, तो आपको महंगाई से कोई कोई दिक्कत लेना नहीं हो रही हम है? तो कमा रहे खा रहे, महंगाई से कोई हमको डर नहीं है। जो डरे तो वो वोट ना दे भाजपा को। हम तो ना डर रहे हैं, हम तो भाजपा के खुले समर्थन है। अच्छा, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, अगर भाजपा की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो कौन यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री को लेके तो थोड़ा संशय चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान। चौहान ही रहेंगे, वो शिवराज सबसे सिंह अच्छे चौहान ही रही है मुख्यमंत्री हैं मध्य तीसरी प्रदेश। चौथी बार ये शिवराज सिंह चौहान बनना है मुख्यमंत्री। अच्छा, तो वो ही रहेंगे। और जो पटवारी घोटाला हुआ है उसका बीजेपी के चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा मैम। कोई असर नहीं नहीं, पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो बहनें ही वोट देंगी शिवराज सिंह चौहान को। अच्छा 1250 रुपये आ रहे हैं हर महीने खाते में। अच्छा। कांग्रेस की सरकार ने आज तक नहीं दिए कभी किसी को, सिवा झूठे वादे। झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं आता कांग्रेस की सरकार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।